तो सफ़र की शुरुआत मैंने करी अपने होम टाउन पटना से और मैं पहुंच गया न्यू जलपाईगुड़ी सुबह 4 बजे। Hey, good morning. So it's getting 5:45 in the morning और मैं आ गया हूँ न्यू जलपाईगुड़ी में। So यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फॉर दार्जिलिंग एंड फॉर द टॉय ट्रेन एंड आई एम डैम एक्साइटेड। सो हमारी जो बस थी, हमारी जो ट्रेन थी, वो यहाँ पे मुझे सुबह में 4 बजे ही उतार दिया। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट बिकॉज टॉय ट्रेन यहाँ से 10 बजे शुरू होता है एंड आई जस्ट हैव टू क्रॉस वन स्टेशन, वन प्लेटफॉर्म एक्चुअली। तो हमने शायद हमारा जो सामान है वो पिछले वाले प्लेटफॉर्म पे एंड वी जस्ट केम फॉर अ वॉक एंड सी a beautiful sunrise from the overbridge of the station. तो ये है वो टॉय ट्रेन जो मुझे बोर्ड करना है। देखने से ये बिल्कुल ही किसी छोटे से खिलौने की तरह लग रहा था, लेकिन हाँ, हमें इसी में जाना था। अगर मैं अंदर से दिखा दूं तो इसके दोनों तरफ शीशे लगे हैं, इवन सीलिंग में भी शीशे हैं और सामने की तरफ, ताकि अच्छा व्यू आ सके। इसमें जाने का मज़ा ही कुछ और होगा। बस धूप थोड़ी तेज़ थी तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हमारा इंजन लग रहा है ताकि हम निकल जाएं, अभी 10 बजने ही वाले हैं। सो राइट नाउ आई एम एट न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ अपने टॉय ट्रेन के राइड का। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टॉय ट्रेन की राइड होने वाली है एंड आई स्पेशली केम टू दार्जिलिंग फॉर दिस टाइम एंड आई हैव माई 2 days स्टेज हियर एंड आई विश कि ये जो स्टे है 2 दिनों की काफ़ी अच्छी गुजरे मेरी। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस 140 years old जो कि यहाँ की हेरिटेज है जिसे रखी गई है विद दिस टॉय ट्रेन। एंड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, इसकी जर्नीज, ये कैसे लैंडस्केप्स पे होके जाती है, जंगल, वैलीज एंड माउंटेन्स एंड ऑल, एंड आई होप लाइक आई विल एंजॉय अ लॉट। सो इट्स गेटिंग अराउंड 9:45 और ये 10 बजे शुरू होती है एंड अराउंड 5-6 के अराउंड ये दार्जिलिंग हमें पहुँचा देती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई होप कि आई विल एंजॉय दिस जर्नी अ लॉट। तो अब बात करते हैं टॉय ट्रेन की बुकिंग की। तो इसकी बुकिंग आप IRCTC के वेबसाइट से कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आपको फ्रॉम और टू फीड करना होगा। फ्रॉम में आपको NJP मतलब कि न्यू जलपाईगुड़ी और DJ टू में आपको डालना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है दार्जिलिंग। और इसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये डेट आप अगले 3 महीने तक की बुकिंग कर सकते हैं एंड आप जो भी डेट पे आपको जाना हो वो आप सिलेक्ट करिए एंड देन क्लिक ऑन फाइंड ट्रेन्स। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल आपको दिख जाएंगे जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड द सेम गोज़ विद पेटीएम, वहाँ पे आपको न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग डाल के आप बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेन हर रोज़ 10 बजे ही शुरू होती है। और ये है वो रूट जिसके थ्रू हम जाएंगे। तो ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होगी और ऐसे ही ये होते हुए हर एक स्टेशन के पास से पहुंच जाएगी दार्जिलिंग। टोटल जर्नी ये 79 किलोमीटर्स की होगी और इसमें लगभग 7 घंटे लगेंगे। टॉय ट्रेन का फेयर जो मैंने पे किया था वो था अराउंड 1200 रुपीज़, जिसमें थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे ट्रेन को हरी झंडी मिल चुकी है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। पहले ही स्टेशन पे ये मंदिर थी जहाँ पे अगर हमें वाटर बॉटल फिलअप करने थे वो कर लिए और फिर आगे जंगल की तरफ से ये रास्ते चलते गए।
यहाँ मुझे वो गाना याद आ गया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जी हाँ, उस गाने की शूटिंग यहीं दार्जिलिंग में ही हुई थी। शायद यहीं कहीं हमारे राजेश खन्ना जी वो गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमारे रास्ते में ये वाटरफॉल आया, जहाँ कुछ लोग मस्ती कर रहे थे। मुझे बताया गया कि इस पत्ते से धूप बनाई जाती है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। सो नाउ आई हैव रीच्ड होम और यहाँ से बस आधे घंटे लगेंगे हमें दार्जिलिंग पहुँचने में। और इन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पे बर्फ़ी मूवी की कुछ शूटिंग हुई थी, कुछ लोकेशंस यहीं पे थे, वो शूटिंग स्पॉट। एंड आई एम येट टू रिकॉग्नाइज दैट कि कौन से शूटिंग स्पॉट, कौन सी सीन यहाँ पर हुई थी। आई डोंट रिमेंबर द फिल्म नाउ, बट या इट इज़ लाइक, और शाम जैसे जैसे ढलती गई ये खूबसूरती और भी बढ़ती गई है। एंड द टेम्परेचर विच वॉज लाइक इट वॉज किलिंग अस इन द डे टाइम, अभी ये काफ़ी अच्छा हो गया है एंड वी आर लिटरली एंजॉइंग इट। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई पतासिया लूप। जी हाँ, और यहाँ पहुँचते ही पूरे ट्रेन में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने कंचनजंगा का एक बिल्कुल ही क्लियर व्यू आ रहा था, जो कि काफ़ी टाइम के बाद मिला था। और ये वही जगह है जहाँ से टॉय ट्रेन 360 डिग्री टर्न लेती है। इस नज़ारे के बारे में मैं जितना भी बताऊँ उतना कम होगा। बस वहाँ से थोड़ी सी ही जर्नी और बाकी थी हमारी मंजिल के लिए। तो शाम के तकरीबन 5 बजे मैं पहुँच गया दार्जिलिंग, और वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा था इस ढलती शाम का, मैं क्या बताऊँ। तो होटल मैंने पहले से बुक नहीं करी थी, वहाँ जाकर के मैंने चेक इन किया और 700 में थोड़ी बार्गेनिंग के बाद ये होटल मुझे मिल गया। एक रात के लिए सही था। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल पड़ा लोकल मार्केट घूमने के लिए। तो रास्ते में ये थोड़े मोड़े सब्जियां बिक रही थीं, फिर हमने एक जगह डिनर भी किया एंड उसके बाद थोड़ा मार्केट घूमा, जहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल सामान मिल रहे थे, कपड़ों की दुकान खुली थी। बट मैं ढूंढ रहा था मोमोज़ को। जी हाँ भैया, दार्जिलिंग आए और मोमोज़ ना खाए तो क्या खाक दार्जिलिंग आए। So it's getting 9:30 in the night and Darjeeling is really very beautiful. अभी आज उतना वक्त मेरे पास था नहीं, तो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड अ बिट ऑफ लोकल मार्केट एंड होटल मैंने यहीं पे स्टेशन के करीब में ही लिया, जहाँ से मुझे कल 4 बजे सुबह टाइगर हिल पे सनराइज़ देखने निकलना है। एंड राइट नाउ इफ़ आई कैन सी देयर, शायद कैमरे में अच्छे से ना दिख रहा हो, तो यहाँ जो छोटे छोटे से बल्ब और छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, इट सीम्स टू बी लाइक स्टार्स ऑन द ग्राउंड। एंड कल सुबह के नज़ारे के लिए आई एम रियली एक्साइटेड, बिकॉज़ यहाँ पे शाम को कंचनजंगा रेंज दिख रहा था और उसके नीचे ये पहाड़ एंड ये घर। सो देखते हैं कल सुबह कितना खूबसूरत दिखता है ये। सो टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।